यस महोदय, कुछ समय बाद जैसे ही समाचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, इस कार्य ने उद्योग का रूप धारण किया। निःशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब अव्यावहारिक जान पड़ी और प्रायः लुप्त हो गई। समाचार पत्र उद्योग का यह विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है। फिर भी यद्यपि पत्रों का प्रकाशन एक उद्योग के रूप में होता है, समाचार पत्र सोद्देश्य राष्ट्र सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुँह नहीं मोड़ सकते। यह भी स्वीकार करना होगा कि इस उद्योग की यथोचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे उद्योगों की भांति यह भी उन सभी साधनों से संपन्न हो जो अन्य उद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए ये सभी के हित में है कि समाचार पत्र उद्योग उन्नत हो और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो। इधर कुछ वर्षों से हमारे देश के समाचार पत्रों में जागृति की लहर आई है। उद्योग की आवश्यकताओं, श्रमजीवी पत्रकारों की मांगों और पाठकों के हितों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि समाचार पत्रों की दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन सिफारिशों पर सरकार का निर्णय, ये सभी उक्त समस्याओं को सुलझाने के सम्मिलित प्रयत्न है। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रयत्नों द्वारा समस्या का समाधान हो सकेगा, समाचार पत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मैं जानता हूँ कि ये सब कहना सरल दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। परंतु मुझे सुशिक्षित श्रोताओं से ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति, उद्योग अथवा प्रशासन का क्षेत्र हो, विभिन्न हितों और विचारों में सहयोग की भावना से राष्ट्र तथा समाज के हितों को सामने रखकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आवश्यक है। मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं ये समझूं कि वे लोग जिनके सुझाव बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निपटारा करने में असफल रहेंगे। हाल में भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किए हैं, उनका उद्देश्य समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलझाना है। ये कहना अनावश्यक होता कि कोई भी अधिनियम, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किया जाए, प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यान्वित हो सकता है जब सभी संबद्ध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दें। इन मामलों में अधिनियम के शब्दों का इतना महत्व नहीं जितना उनके पीछे निहित भावना का होता है। क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूँ कि इस मामले में आप समाचार पत्रों को मार्ग दिखाएं। आपकी संस्था निश्चय ही प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली
समाचार पत्रों की प्रतिनिधि संस्था है। प्राय सभी बड़े समाचार पत्र आपके सदस्य हैं। आदरणीय साथियों, भारत में पंचायती राज की मान्यता सदियों से रही है। पंचों में परमेश्वर वास करता है, ऐसी हमारी मान्यता रही है। वेदों में कहा है कि 5 व्यक्ति समर्पित रूप से मिलकर यज्ञ को पूर्ण करें। स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव स्वतंत्र नहीं होते, देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा। गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का परिचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका क्रियान्वयन प्रत्येक गांव के निवासियों के माध्यम से ही होना चाहिए। उनके अनुसार जन समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोक सकता। गांव का प्रत्येक समूह या उस समूह के सदस्य अपनी पंचायत बना सकते हैं, चाहे भारत के अन्य गांवों में पंचायतें हों अथवा नहीं हों। गांधी जी की ये मान्यता थी कि हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है। ऐसे अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा भारत का हर लोकतंत्र इकाई गांव ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के संबंध में अंकित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं। 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसके अधीन स्थानीय विकास हेतु सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशि दी गई। भारत सरकार ने देश के ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करने हेतु पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने सिफारिश की कि विकास से संबंधित समस्त कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। समिति की सिफारिश के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें पूर्णतः निर्वाचित हों। इनमें 2 महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि मनोनीत हो। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति विकास के समस्त कार्य हाथ में लें। ऐसी व्यवस्था है कि पंचायत समिति धीरे धीरे एक सक्षम प्रजातांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करे। जिला स्तर पर पंचायत समिति में समन्वय रखने हेतु प्रत्येक जिले में जिला परिषद का गठन हो तथा उसमें सांसद, विधानसभा सदस्य भी सदस्य रहें। भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था शुरू की जाए। राजस्थान सरकार ने देश में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में प्रज्वलित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की। यद्यपि राज्य में ग्राम पंचायतें पहले से थी, ब्लॉक स्तर पर
पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया गया। वर्ष 1960 में प्रथम चुनाव हुए। विराम।